उस छत पर लालटेन अब भी जल रही थी। चांद अब भी चमक रहा था। तारे अब भी वहीं थे, पर वो बचपन अब वहाँ नहीं बैठता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्कर्ष राज और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी हुई एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है आ जाओ रोटी तैयार है। सो लेट्स बिगिन। चांदनी रात थी। अनगिनत तारों से भरा खुला आसमान जैसे अपनी पूरी कहानी बिखेर कर बैठा हो। तारे इतने साफ टिमटिमा रहे थे कि लगता था बस हाथ बढ़ाओ और मुट्ठी में भर लो। खुले छत के बीचों बीच एक गाढ़े हरे रंग की पुरानी लालटेन जल रही थी, मध्यम सी पीली रोशनी बिखेरती हुई। उसके चारों तरफ कुछ खुले किताब, पर पढ़ाई से कोसों दूर हंसी मजाक, शरारत और सपनों से भरे 3 बच्चे बैठे थे। ठंडी ठंडी हवा खेतों से होकर आ रही थी। दूर दूर तक फैले खेत रात की चादर ओढ़कर सन्नाटे में कुछ कह रहे हो जैसे। तभी पवन बोला, सुनो सुनो दीदी, रात होते ये किरकिर की आवाज़ कहाँ से आती है? चांदनी बोली, बांस के पेड़ में कुछ कीड़े रात में आवाज़ निकालते हैं। अच्छा दीदी, तुम्हारा नाम चांदनी किसने रखा? दादी माँ ने। बहुत सवाल करता है, चलो पढ़ाई करो। तभी बगल में बैठी सबसे छोटी बच्ची जागृति ने कहा, अरे वो सब छोड़ो, ट्रेन की आवाज आ रही है। तीनों कुछ पल के लिए सब छोड़कर चुप हो गए। बस दूर अंधेरे में जाती हुई जगमगाती हुई ट्रेन को निहारने लगे। कुछ देर उस ट्रेन को निहारने के बाद जागृति बोली, दीदी ये ट्रेन कहाँ तक जाती होगी? ये ट्रेन ये ट्रेन दिल्ली जाती है। पवन बोला, दीदी हम लोग कब जाएंगे इस ट्रेन से दिल्ली? तभी सबसे छोटी लड़की बोली, भैया, पापा। उनका पिता उनके पीछे ही खड़ा था। यही पढ़ाई हो रही है तुम सबकी? सबके बीच पहले से भी गहरी खामोशी छा गई। उनका पिता थोड़ी ही दूर पर खाट पर जाकर लेट गया। पूरा गांव अंधेरे और खामोशी में डूब चला था। कहीं कहीं लालटेन की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी, जैसे अंधेरे के समंदर में रोशनी के छोटे छोटे टापू हों। रास्ते पर साइकिल के ट्रिंग ट्रिंग के समय का फासला भी बढ़ता जा रहा था। दूर से कुछ गायें भी बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थीं। तभी हवा के साथ एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। मिट्टी के चूल्हे पर बनती हुई रोटी की खुशबू। पवन खुशी से बुदबुदाते हुए बोला, लगता है खाना बन गया है। खाने की खुशबू से तीनों में बहस छिड़ गई कि बताओ किस चीज़ की सब्जी बनी है। और ये गूंज हवा में जैसे ही घुलकर नीचे पहुंची कि माँ की आवाज़ आई, आ जाओ रोटी तैयार है। वो आवाज़ सिर्फ एक बुलावा नहीं थी, वो घर था, सुकून था। वो आवाज़ बहुत अपना सा था। तीनों बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसे और बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़े। उस छत पर लालटेन अब भी जल रही थी। चांद अब भी चमक रहा था। तारे अब भी वहीं थे, पर वो बचपन अब वहाँ नहीं बैठता। हवाएं हर रात ढूंढती हुई आती हैं वहीं, वही पुरानी कहानी दोहराने की फिराक में शायद। और शायद जिंदगी का असली मतलब भी वही था। कभी खुले आसमान के नीचे पुरानी लालटेन की रोशनी तले एक आवाज का इंतजार करना जो कहे, आ जाओ रोटी तैयार है।